सुकमा में धान संग्रहण केंद्र और जिले के 25 उपार्जन केंद्रों में खुले में रखा धान बेमौसम बारिश में भीग गया है। 2,48,571 क्विंटल धान किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद कर जिला मुख्यालय स्थित संग्रहण केंद्र में रखा गया था, जिसकी कीमत करीब 57 करोड़ है। शनिवार और रविवार को अंधड़ के साथ हुई तेज बारिश से संग्रहण केंद्र में खुले में रखा धान भीग गया, क्योंकि संग्रहण केंद्र में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। यहाँ कैप कवर के भरोसे करोड़ों का धान रखा गया था, जो बारिश की वजह से अंकुरित होने लगा है। भाजपा की प्रदेश सरकार 2023 के विधानसभा चुनाव में धान के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर ही सरकार में काबिज हुई और इस सरकार को बनाने में किसानों का बड़ा योगदान रहा है। और जिस तरह से धान के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर जो सरकार बनाया गया है, सरकार किसानों को लाभ पहुंचाया गया है, तो उसी समर्थन मूल्य पे जो खरीदी की गई धान को लेकर आप समझिए कि किस तरह से उनसे खरीदा हुआ करोड़ों का धान अब खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। बीते 2 दिनों से सुकमा जिला मुख्यालय में अंधड़ के साथ बारिश हो रही है और इस बारिश में पूरा जो धान खरीदी केंद्र और संग्रहण केंद्रों में रखा हुआ है वो भीग गया है और उस पर तिरपाल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ केंद्रों धान को ढका गया, कुछ धानों को, लेकिन कुछ जो धानों पे धान के जो स्टॉक है उस पे ढकने की नहीं ढकने की वजह से आप देख सकते हैं ये धान अंकुरित अब होने लगा है, अंकुरन हो चुका है। नमी और गर्मी की वजह से ये अंकुरन आ गया है, लेकिन जिम्मेदारों ने अब तक किसी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की है। बताया जा रहा है कि इस पूरे संग्रहण केंद्र में 57 करोड़ का धान यहाँ स्टॉक किया गया है, लेकिन बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद ये धान अब भीग कर खराब होने लगा है। मैं इस वक्त सुकमा जिला मुख्यालय के संग्रहण केंद्र में हूँ। मेरे साथ संग्रहण केंद्र के इंचार्ज भी है, इनसे भी बात करते हैं आखिर ये जो व्यवस्था है इसे दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र सिंह ठाकुर है। जी, कितने कुंटल धान यहाँ रखा हुआ है? अपने पास 2,48,000 कुंटल धान रखा है, अभी स्टोरेज है कुंटल। तो उसकी लागत क्या होगी? वही अप्रॉक्स 56-57 करोड़। हाँ जी। तो ये उठाव क्यों नहीं हो पा रहा है? उठाव ये शासन के निर्देशानुसार उठाव होगा। इसका एक्चुअली क्या है, शासन का ये निर्देश था कि सबसे पहले समितियों को खाली किया जाएगा, ठीक है। और क्योंकि धान खरीदी बहुत ज्यादा हो रहा था, मतलब किसान पंजीयन बहुत ज्यादा है, धान खरीदी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो शासन का निर्देश था कि पहले सोसाइटियों से धान खत्म किया जाएगा और साथ ही साथ सोसाइटियों से धान संग्रहण केंद्र में स्टोरेज किया जाएगा, ताकि सोसाइटियों को अपने 28 फरवरी से पहले, जो शासन की गाइडलाइन है, 28 फरवरी तक समितियों को खाली करना है, क्योंकि उनका शॉर्टेज कुछ का मान्य नहीं होता। तो उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारे पास भी धान रखा गया और समितियों से भी धान उठाया जा रहा है जी। तो जब तक समितियां खाली नहीं होंगी तब तक स्टोरेज सेंटर से धान नहीं उठेगा, ऐसा शासन का मानना। पिछले 2-3 महीनों से अंधड़ हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है और पूरा जो धान है वो अब अंकुरण की स्थिति पे पहुंचा है, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये अंकुरण की स्थिति अभी नहीं हुई है। एक्चुअली होता ये है कि बारिश होने के बाद धान तुरंत अंकुरित नहीं होता। हमारा स्टोरेज दिसंबर से चालू हुआ है। दिसंबर टाइम में जब हमने इसके स्टोरेज किया था, उस समय हमने इसको तिरपाल से ढक के रखा था। उस समय मौसम ऐसा होता है कि मौसम में नमी होती है, ठंड का माहौल था, तो जब हम इसको ढक के रखे रहते हैं तो ऊपर में क्या है, ओस जमता है। ओस के कारण जब भाप बनता है तो अंदर से पानी झरने की तरह रिसता है, तो वो न खुलने के कारण ये पानी में मतलब अंकुरित हुआ और फिर उसको बार बार खोल के ढकना किया जाता है। हमने वो भी किया, फिर भी धान इतना गर्म होता है कि आधा 1 घंटा बाद भी उसमें जरी निकलना चालू हो जाता है अगर वो ढके रहता है तो उसके लिए हमने इसको खोल के रखा था। तो अभी ये सूख गया है पूरा, धान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये जरी को अपन साफ अगर कर देंगे तो ये धान हमारा पूरा सही है। तो ये इंचार्ज है संग्रहण केंद्र के बता रहे थे कि जो कमियां थी, जैसे भी जो भी सरकारी जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाई समय पर, जिसके वजह से पूरा जो धान यहाँ जो रखा हुआ है वो धान में अंकुरण होने लगा है। और इस अब तिरपाल को भी देख लीजिए, तिरपाल को भी नहीं ढका गया है ये, और करीब 57 करोड़ का धान यहाँ संग्रहण केंद्र में अभी स्टॉक किया हुआ है। समय पर उठाव नहीं होने की वजह से ये धान अब अंकुरण की स्थिति में पहुंच गए। हालांकि जिम्मेदार जरूर कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकारी खजाने से जो खर्च किया गया करोड़ों की राशि अब सुकमा जिला मुख्यालय में बर्बाद होता नजर आ रहा है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।